शुभ संध्या सभी मित्रों को। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज कैरियर इंस्टीट्यूट में। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, इसमें आज आर्थिक भूगोल से आने वाले प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, जो करेंट के साथ साथ हमारे सामान्य विज्ञान से भी जोड़ के पूछ लिया जाता है। आर्थिक भूगोल एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से करंट से प्रश्न ज़्यादा उठाए जाते हैं, करंट के डेटा से। अपने को पता होना चाहिए कि उसमें आर्थिक भूगोल में जो डेटा है उसमें भारत की क्या स्थिति है, विश्व में भारत की स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो चलिए हम एक डेटा का कलेक्शन करके लेके आए हैं, जो डेटा हमेशा से पूछा जाता है। तो तिलहन तिलहन वाली फसल की बात करें, वो फसल जिनसे हमको किसी भी प्रकार का तेल प्राप्त होता है, ऑयल वाली जो फसल होती है उनके बारे में हम डिस्कस करें तो मूंगफली की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है इंडिया में वो गुजरात राज्य में होता है, उसके बाद राजस्थान में होता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में होता है। देखिए प्रश्न इसमें कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं, पूछा जाता है कि मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक, एक तो सामान्य सा प्रश्न ये हो जाएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये दो राज्य आपको दिखेंगे, चौथा राज्य कोई उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी के सिनारियों की बात करें तो लोक सेवा आयोग प्रश्नों के पूछने का तरीका वो बदल दिया है। उसको पता है कि बच्चों को ये डेटा तो पता है, अब वो कहता है कि आप जो है क्रम से बताइए, बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में, सबसे ज्यादा से कम की तरफ। और ऐसे चारों ऑप्शन में वो आपको दे देगा ये चारों राज्यों के नाम। और फिर वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक डेटा याद रखते हैं कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत की बात करें तो गुजरात में होता है, अपन को एक डेटा याद है। लेकिन राजस्थान और आंध्र प्रदेश याद नहीं है, या याद है तो क्रम से अपने को नहीं याद है। तो इस वजह से जो भी डेटा मैंने मेंटेन किया है, जो भी यहाँ पे नोट्स ये बनाए हैं, वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए कि प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के वो पूछे, अपने को आंसर करना है। तो मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अपन को क्या करना है कि ये डेटा को लिख लेना है और रिवाइज करते रहना है, तो अपने आप ये दिमाग में फीड हो जाएगा और आप समझ जाएंगे चीज़ों को। सरसों की बात करें तो सरसों या रेपसीड में आपका राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। सोयाबीन की बात करें, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन सेकेंड नंबर की बात करें तो वो महाराष्ट्र, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे होता है वो आपका राजस्थान। तो अपने को एटलीस्ट 3 राज्यों के नाम अपने को क्रम से पता हो, सबसे ज़्यादा, उसके बाद और उसके बाद, तो हम अपने सारे प्रश्न कर लेंगे। सूरजमुखी की बात करें तो ये कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका उड़ीसा में होता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में होता है। अब ये तो हुई अलग अलग फसलों की बात, लेकिन कुल तिलहन की अगर बात कर लें कि इन सारे फसलों को मिला के सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो तिलहन की अगर हम बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न में आपके गेहूँ चावल आते हैं। ठीक, वो आपके उत्तर प्रदेश हो गए। दलहन की बात करें, दाल वाली फसलों की बात करें, ठीक है, तो वो आपका मध्य प्रदेश हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है, खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ पे होता है, दलहनी फसलों का उत्पादन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। तो आर्थिक भूगोल से आपको 4 से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक तो आपको करंट के डेटा से पूछेगा। ठीक, ये जो भी डेटा हम यहाँ मेंशन किए ये वर्तमान के करंट डेटा से उठाया गया है। इसके साथ नकदी फसल की बात करें तो सर्वाधिक नकदी फसल जो होती है वो भारत में होती है। नकदी फसल में कौन कौन से राज्यों में सबसे सर्वाधिक होता है, गन्ने की बात करें तो यूपी में हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटका में होता है। कपास की बात करें तो कपास महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। ठीक, गुजरात में होता है दूसरे नंबर पे, और उसके बाद तेलंगाना में नंबर 3 पे। जूट की बात करें हम तो जूट का जो आपका
उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में, सब जानते हैं, देन बिहार में, उसके बाद आपका आसाम में। तो नकदी फसलों में ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। बागवानी फसलों की बात करें तो फलों वाले जो वो होते हैं बागवानी वाले, तो वहाँ पे डेटा को आता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की उपलब्धता अगर भारत में बात करें तो वो 207 ग्राम है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की उपलब्धता भारत की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 207 ग्राम है। और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की उपलब्धता की हम बात करें तो वो 293 ग्राम प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन। तो एक ये महत्वपूर्ण डेटा है, अभी के करंट में ये आया था तो हमने मेंशन किया है इसको अलग से। फिर बागवानी में हम देखते हैं सर्वाधिक फल के उत्पादन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, और फल के उत्पादन में यूपी नंबर 3 पे है, जो कि भारत के समस्त फल के प्रतिशत की बात करेंगे तो वो लगभग 10% का उत्पादन उत्तर प्रदेश में आपके होता है। सब्जी की बात करेंगे, वेजिटेबल्स सर्वाधिक, तो अपने यूपी में सर्वाधिक सब्जी सब्जी का उत्पादन होता है लगभग 15%। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, देन आपका मध्य प्रदेश। और अगर फल के क्षेत्रफल की बात करें कि ये तो सर्वाधिक होगा, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे फलों को लगाया जाता है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश आपका, उसके बाद उत्तर प्रदेश। सब्जी को अगर हम देखें क्षेत्रफल के मामले में तो यूपी, देन पश्चिम बंगाल। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बागानी फसलें आपके प्लांटेशन मेथड से जो फल लगते हैं, बागान जो लगते हैं आपके, वो केरला में सर्वाधिक है, देन उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। मसालों की हम बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है, मसालों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मसालों का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है, तो इसमें नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश है लगभग 15% के साथ, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे केरल से संबंधित कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मसालों में वहाँ पे आपको बहुत सारे दिखता है कि केरला यहाँ पे हिट करता है हमेशा। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो एमपी यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट होता है, देन राजस्थान होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश होता है। ऐसे क्षेत्रफल की बात कर लें तो राजस्थान होता है, उसके बाद गुजरात, देन मध्य प्रदेश। फिर बागवानी उत्पादन की बात कर लें समस्त, तो यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में बात कर लें तो यूपी, कर्नाटका एंड पश्चिम बंगाल। अब सुगंधित व मेडिसिन पौधे कहाँ पे ज़्यादा लगाए गए हैं, तो वो राजस्थान हो गए, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। मसालों के निर्यात के बारे में अगर हम बात करें कि अपने यहाँ के जो मसाले का उत्पादन होता है उसका निर्यात हम किन देशों में सर्वाधिक करते हैं, अभी जो हम बजट का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत सारे निर्यात और आयात की बातें होंगी कि हमारा निर्यात किन देशों में ज़्यादा होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और किन से हम आयात करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या क्या है, किन चीज़ों का आयात हम ज़्यादा करते हैं, किन चीज़ों का निर्यात हम ज़्यादा करते हैं, ये बजट वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मसालों के निर्यात के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा हम यूएसए को निर्यात करते हैं, उसके बाद वियतनाम, देन चीन। और अगर हम मसाला कौन कौन सा बेचते हैं सबसे ज़्यादा, तो मिर्च नंबर 1 पे है, देन पुदीना है, उसके बाद आपका जीरा है। सर्वाधिक आयात की बात कर लें कि मसाला सबसे आयात हम सबसे ज़्यादा किसे करते हैं तो यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सर्वाधिक रहता है। फूलों का आयात हम देखें तो नीदरलैंड के द्वारा अपना फूलों का आयात ज़्यादा होता है। फूलों के उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। कुछ और इम्पोर्टेंट फसलों की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें जिसके उत्पादन में हम लोग बहुत आगे हैं या अच्छा करते हैं, तो उसमें शहद के उत्पादन की बात करेंगे तो यूपी नंबर 1 पे है। बादाम में हिमाचल प्रदेश, सेब में आपका जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। आंवले की बात करें तो यहाँ पे भी हम उत्तर प्रदेश वाले हिट करते हैं नंबर 1 पे, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक, अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र। केले की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, केला पूछा भी गया है। केले के उत्पादन की बात करेंगे तो केले का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, और इसमें यूपी का जो नंबर आता है वो 5वें स्थान पे आता है। देखिए केले वाले में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भुसावल एक जगह है महाराष्ट्र में,
जहाँ भी हम लोगों ने सुना है या देखा भी है कि बहुत सारे केले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र नंबर एक पे नहीं है। सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन साउथ में होता है, जो कि आंध्र प्रदेश में होता है ना। उसके बाद आम के उत्पादन की बात करें तो यूपी में नंबर एक, देन आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। प्याज और काजू की बात करें उसमें महाराष्ट्र है। मशरूम में यूपी नंबर एक पे है। लीची में बिहार, सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ये हरियाणा नंबर एक पे है। पपीता में आंध्र प्रदेश। इसके बाद भारत में कृषि योग्य भूमि की बात करें तो लगभग 11% है, जो कि विश्व में सेकेंड पोजीशन पे आता है। नंबर एक पे आपका यूएसए है। विश्व डेटा की बात कर लें हम कि विश्व डेटा जो है आपका अनाज उत्पादन में यूएसए सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है। उसके बाद चीन, भारत इसमें नंबर तीन पे है। गेहूं और चावल की बात करें तो चीन नंबर एक पे है, भारत नंबर दो पे है। दाल की बात करें तो सर्वाधिक दाल जो है वो भारत में उत्पादन होता है। मूंगफली की बात करें तो चीन नंबर एक पे है, सेकेंड नंबर पे आपका भारत है। सरसों की बात करें तो कनाडा नंबर एक पे है, चीन नंबर दो पे है, भारत नंबर तीन पे है। कुल फलों की बात करें तो चीन नंबर एक पे है, भारत नंबर दो पे है। सब्जी की बात करें तो चीन नंबर एक पे है और भारत नंबर दो पे है। इसके साथ केला, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, भिंडी में भारत जो है नंबर एक पे है विश्व में। विश्व पटल की बात कर रहा हूँ, ये केला, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, भिंडी जो है इसमें भारत नंबर एक पे रहता है। व्यापारिक फसलों की डिस्कशन कर लें, गन्ना की बात कर लें, ये विश्व लेवल की बात हो रही है। गन्ना के उत्पादन की बात करें तो चीन नंबर एक पे है, भारत नंबर दो पे है। भारत में नंबर एक आपका यूपी है गन्ना में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। चाय चाय को देख लें तो चाय में जो है आपका चीन नंबर एक पे है, भारत नंबर दो पे है। कॉफ़ी में ब्राज़ील नंबर एक पे है, वियतनाम नंबर दो पे है, भारत इसमें सातवां स्थान रखता है। जूट और कपास में भारत नंबर एक है। तंबाकू में आपका चीन, उसके बाद भारत। पशुधन की बात करें तो ब्राज़ील नंबर एक पे है। तो मित्रों ये आर्थिक भूगोल के कुछ ऐसे डेटा थे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और ऐसे डेटा का कलेक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने बहुत मेहनत के साथ इन डाटा का कलेक्शन किया है, विश्व पटल के साथ साथ भारत और यूपी के परिप्रेक्ष्य में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आर्थिक भूगोल बहुत फटाफट हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है आर्थिक भूगोल के 3 से 4 वीडियो होंगे, जिसमें सारे जितने आते हैं वो कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बजट डिस्कस करने वाले करंट अफेयर से। तो धन्यवाद मित्र, आप सब साथ बनाए रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।